कोई नहीं है। अभी ठंडी का मौसम है, रिजाए के नीचे, लिहाफ के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे सोए हुए मन में ये ख्याल आ रहा है, अगर मैं मोबाइल के जरिए से गलत काम करूंगा, अगर मोबाइल के जरिए से गाना सुनूंगा, अगर मोबाइल के जरिए से गंदी गंदी वीडियोस देखूंगा, अगर गंदी गंदी फिल्में देखूंगा, थोड़ी ना किसी को पता चलेगा मेरे भाइयों। लेकिन अगर यहीं पर अल्लाह का डर होगा तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। जब दिल के अंदर ये ख्याल आएगा कि चलो एक गाना सुन लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, एक गंदी वीडियोज देख लेता हूँ, तभी दिल में ये ख्याल आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। अगर मैं ये गलत काम कर दिया, अगर मैंने मोबाइल को गलत जगह पर इस्तेमाल कर दिया, हो सकता है कि मैं अपनी बाप की नजर से बच जाऊं, मैं अपनी माँ की नजर से बच जाऊं, अपने परिवार की नजर से बच जाऊं। लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की नजर से हम बचे हुए नहीं है, अल्लाह की पकड़ से हम बाहर नहीं है। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप उस गुनाह से भी बच जाइएगा। चलिए आहिस्ता से बोलिए, कोई मसाला नहीं, एक बार बोलिए चले जाइए। मेरे भाइयों, मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं, 1 घंटे का टाइम है, बस 15 मिनट की ऐसा आप लोग बैठ जाए, बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करें, बैठ जाए, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास मेरे भाइयों। चलिए 5 मिनट का टाइम है। अच्छा चलिए, मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, तो एक चीज बता रहा था कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लिए, जरूरी है मेरे भाइयों। तो एक वाक्य बताता हूँ, उसके साथ साथ मैं अपनी तकरीर का भी इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से फौरन निकलना भी है, और मैं तो इलाकाई हूँ, बाहर से जो आए उनको आपको सुनना है। एक वाक्य सुनते जाए। वाक्य तो बहुत सारे हैं कि अल्लाह का डर अगर होगा तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। एक वाक्य जो बड़ा जबरदस्त मेरी नजर में है, मैं आप लोगों की इस्लाह के लिए बस इसी वाक्य के साथ, मान लीजिए यही मेरी तकरीर का खुलासा है, और 1 घंटा से पौने 1 घंटा से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, या बात ना करें आप लोग। हाँ, वाक्य सुने, जो वाक्य मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा, ये वाक्य सुने तो होंगे आप लोग बहुत बार, लेकिन ये वाक्य आपको कहाँ मिलेगा? एक किताब है मेरे भाइयों, वो किताब अरबी में है, उस किताब का नाम है उसुदुल गाबा फी मारिफती सहाबा। उस किताब के अंदर आप इस वाकया को देख सकते हैं, जो मैं तकरीर का खुलासा के लिए मैं आप लोगों के सामने बताकर जाना चाहता हूं कि अगर ये चीज आपके अंदर होगी तो आपकी इस्लाह हो जाएगी, आपके समाज की इस्लाह हो जाएगी, आप गुनाहों से बच जाएंगे। इस वाकया पर जरा गौर कीजिए। उसुदुल गाबा फी मारिफती सहाबा का वाकया देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का बेटा जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। लोगों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, उनकी नजर एक चरवाहा के ऊपर पड़ती है। एक बकरी का चराने वाला बंदा, एक बकरी का चराने वाला नौजवान जंगल में बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर उनका इम्तिहान लेने के लिए, उनकी आजमाइश करने के लिए, उनका परीक्षा लेने के लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर उसके पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे भाई, तुम्हारे पास बहुत सारी बकरियां हैं, इन बकरियों में से एक बकरी बीनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दो, एक बकरी मुझे बेच दो, तुम्हारे पास बहुत सारी बकरियां हैं। उसने जवाब दिया कि अजनबी, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको पहचानता, आप मेरे पास, मेरे सामने अननोन पर्सन है, मैं आपको नहीं जानता। आप ये कह रहे हैं कि एक बकरी में आपको बेच दो, फरोख्त कर दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, क्यों नहीं हो सकता, बेच दे, तेरे हाथ में बेच दे। कहा कि अजनबी शख्स, आप जो मेरी नजर के सामने, मेरी आंखों के सामने जो इतनी सारी बकरियां देख रहे हैं, इन बकरियों में से अल्लाह की कसम में एक बकरी का भी मालिक नहीं हूं, एक बकरी का भी मालिक नहीं हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर उसको जुगाड़ दे रहे हैं। जुगाड़ समझते हैं ना, जैसे हमको गुनाह करना होगा, मसलन बहुत सारी जगहों में जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मिदनापुर, मणिपुर, आसाम का दौरा होता है, तो अक्सर जगहों में सवाल पूछ लेते हैं, कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछते हैं, मौलाना साहब अच्छा बीड़ी पीना कैसा है, सिगरेट पीना कैसा है? मैंने कहा भाई ये सब हराम है, मंशियात में से ये सब, सबके सब हराम है। बोला
फला मौलाना तो बता रहे हैं कि ये मकरू है, अगर पसंद हो तो पियो, ना हो तो ना पियो, इसमें कोई हर्ज नहीं। आप भी बोल रहे हराम, वो जुगाड़ तलाश कर रहे। एक आया कहा मौलाना साहब शादी में जहेज लेना कैसा? मैंने कहा बिल्कुल हराम है। मेरे जहेज के ऊपर भी मैंने वलीपुर में तकरीर की थी, कहा बिल्कुल हराम है जहेज लेना। उससे बड़ा भिखारी तो दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो बेटे के नाम पर, शादी के नाम पर जहेज लेता हो। कहा कि मौलाना साहब हमारे गांव में देखा मौलाना साहब ने अपने लड़के की शादी में ये जुगाड़ लगा रहे, उनके तरीके से उसको हलाल कर रहा है। एक बंदा को अजीब व गरीब सवाल पूछ लिया, माजरत के साथ 2 मिनट ले रहा हूँ, मौलाना नहीं आ रहे। एक बंदा आया, बंदा आने के बाद कहता है कि मौलाना साहब क्या हर चीज खाने की दुआ है? मैंने कहा बेशक दुआ है। क्या चावल खाने की दुआ? मैंने कहा है। दूध पीने की दुआ? मैंने कहा हाँ। बोले क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाएगा, ये दुआ है। अल्लाह का नाम लेकर खाना खाएगा, ये दुआ है। बोले मौलाना साहब एक सवाल बड़े दिनों से मेरे दिल में घुट रहा है। मैंने कहा बताओ क्या सवाल है? बोले बीड़ी पीने के लिए भी कोई दुआ है? मैंने कहा साहब बीड़ी पीने की कोई दुआ नहीं। अब वो सवाल कर रहा है मौलाना साहब हर चीज खाने की दुआ है तो क्या बीड़ी पीने की दुआ नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इसलिए कि यह हराम है, बीड़ी पीना बिल्कुल हराम है। मैं दलील की तरफ नहीं जाता हूं, बिल्कुल हराम है। तो कहने लगा कि मैंने सुना है कि बीड़ी पीने के लिए भी एक दुआ है। अजीब हो गरीब सवाल, अब बीड़ी पीने की भी दुआ है? मैंने कहा अरे भाई मैं तो आज तक नहीं जानता हूँ कि हराम चीज खाने की या पीने की दुआ होती है, कैसे कह रहा हूँ कि बीड़ी पीने की दुआ है, मुझे इल्म नहीं है। बोला तब आपको इल्म नहीं है लेकिन बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने कहा अच्छा बड़ा आया, बड़ा याद है तुझे बीड़ी पीने की दुआ, तू बड़ा जानता है? बोला बेशक जानता हूँ। मैंने कहा फिर बता के बीड़ी पीने की दुआ क्या है, तू यही से सुन। अब मैं क्या जानूं कि मुसलमान यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं, क्योंकि कुरान और हदीस का तुझे इल्म नहीं। कुरान और हदीस को तो हमने छोड़े हुए, इसलिए तो गुमराही में हैं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कुरान हदीस को मजबूती के साथ थाम लो, तरफ तो फिकुम अमरा इल्लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। नबी ने बयान फरमाया था। तो मैंने कहा चलो सुना दो बीड़ी पीने की दुआ क्या है। तो कम वक्त कहता है ये बीड़ी पीने की ये दुआ है, मैंने सुना है ये दुआ कहते हुए किसी को कि अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बेड़ी ताना। देखिए जुगाड़ लगा रहे हैं किस तरह। अल्लाह ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे, रहम करे ऐसे मुसलमानों के ऊपर। तो मेरे भाइयों जुगाड़ दे रहे। सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि बंदे एक काम करना, जब तू घर में जाएगा मालिक से कह देना कि जंगल में एक भेड़िया आया था, भेड़िया ने एक बकरी खाकर चला गया है। उस नौजवान का जवाब सुनिए, जंगल में है, कोई नहीं है, जंगल में है, बकरियां चरा रहा है, बहुत सारी बकरियां हैं। उजुदुल गाबा का सही वाकया है। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब उनको जुगाड़ दिया तो उस नौजवान ने जवाब दिया हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को ये कहकर, ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, ए अजनबी शख्स, मैं आपको तो जानता नहीं, मैं आपको तो पहचानता नहीं, लेकिन आप ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर मैं मालिक के पास जाकर जब वो मुझसे सवाल करेगा कितनी सारी बकरियों में से एक बकरी कहाँ चली गई, अगर मैं अपने मालिक के पास जाकर उनसे ये कहूंगा कि आज जंगल के अंदर एक भेड़िया आया था, एक बकरी खाकर चला गया है, हो सकता है कि मेरा मालिक एतबार कर ले, हो सकता है कि मेरा मालिक यकीन कर ले, मेरा मालिक विश्वास कर ले, लेकिन ये अजनबी शख्स आज दिन में झूठ बोलकर अपने मालिक से बच जाऊंगा, मैं जुगाड़ लगाकर अपने मालिक की नजर से बच जाऊंगा, लेकिन जो मेरा मालिक का भी मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, जो 7 आसमान के ऊपर है, जो मुस्तवी है, अगर उस अल्लाह जो हमें देख रहा है, कल कयामत की रोज उस अल्लाह की नजर से कैसे बचूंगा, उस अल्लाह की नजर से कैसे बचूंगा। बड़ा लंबा वाकया उसूदुल गाबा का। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसके मालिक का पता लगाते हैं, तो उसके मालिक के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां जाकर क्या करते हैं, वहां जाकर करते हैं उनको खरीद कर आजाद कर देते हैं। तो ये मेरी तकरीर का खुलासा है मेरे भाइयों। शेख मोहतरम ने मुझे बता दिया है कि मेरा टाइम हो चुका है, तो बहर कैफ मैंने पौने 1 घंटा जो मैसेज आपको देना चाहा, सुनिए गौर से सुनिए, मौलाना आ चुके हैं, गौर से सुनिए, जो मैसेज देना चाहा, सिर्फ जलसा सुन लेने से ना आपकी इस्लाह संभव नहीं है। जलसा कुरान हदीस की बातें सुन लेने से आपकी इस्लाह संभव नहीं है। आपकी इस्लाह नहीं होगी, आपके समाज की इस्लाह नहीं होगी। आपकी इस्लाह होगी तो आपके समाज की इस्लाह होगी। समाज आपसे बनता है, मुआशरा आपसे बनता है, इसलिए अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो यकीनन आप आज ही से
आपकी इस्लाह हो जाएगी और आपके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। बहुत सारे वाकयात हैं कि जब अल्लाह का डर उनके पास था तो वो गुनाहों से बच गया। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। बहरकैफ मैं तो इलाकाई हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के सामने बताऊंगा। आज मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलमीन तो हम तमाम को कुरान और हदीस के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन तू हमें खौफ इलाही, तेरा खौफ, तेरा डर और तेरी दहशत हमारे अंदर पैदा करने की तू तौफीक अता फरमा। पढ़े अल्लाहुम्मा आमीन। इलाह आमीन तू हमें उस रास्ते पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिसके ऊपर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।